sun during winter. He was very hungry. He had not eaten anything since last night. So he looked around to find something to eat. Suddenly he saw few ants carrying grains into their hole. रुको। ये भी रट के आई होगी तुम पहले से। पन्ना पलट रहे हैं। ये पढ़ो। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. One day, he and his friends decided to explore a desert named Death Valley. It was called so because nobody returned alive. How is he doing it? My goodness. Okay. पट्टी खोल दूँ तुम्हें। लेकिन सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किताब जो थी, ये हमारी टीम ने दी थी वंशी को। ये इसकी किताब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक भी जगह पर इन्होंने गलती नहीं की। जितने भी लाइंस थी बिल्कुल वैसे इसमें पढ़ के बताया। वंशी हमें बताइए, आपको कोई किताब दे दें अगर, जैसे किताब मैंने मंगा के रखी है अभी, ये देख सकते हैं आप, ये किताब मैंने मंगा के रखी है अभी। आप पहले आपने पढ़ी है किताब? बिल्कुल नहीं, सच कह रहे हैं आप? वैसे ही किताब हमने लाई है, मृदुल अपने साथ लेकर नहीं आए हैं। तो ये किताब हम इनके हाथ में देंगे और मुझे बताया गया कि मृदुल इस किताब को पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे हिलाएंगे जैसे हम बिजली जाने पर पंखा करते हैं किताब से, और उसके बाद ये ऐसे करने के बाद 2-4 बार बता देंगे कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए आखिरी पड़ाव पर है, ये टेस्ट भी सही करके देखते हैं। मृदुल आप शुरू कीजिए, आप कैसे कर सकते हैं बेटा? कैसे करोगे? अच्छा आंख भी बंद कर लेते हैं ये इसमें। हाँ, ठीक है, आप कीजिए अपना काम, हम डॉक्टर शर्मा से बात कर रहे हैं तब तक। डॉक्टर शर्मा, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं और वैसे कंटेंट बता दें। कंटेंट जो है माइंड में जंप कर जाते हैं सीधे। अच्छा, तो उसका एक बेसिक जो एसेंस है वो तो फिलहाल सामने आ ही जाता है, और अगर ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें तो उसके बाद में ये बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों में आप डेवलप कर रहे हैं, हाँ, ये फायदा करती है कि नुकसान करती है? नहीं, बहुत फायदा करती है, क्योंकि जो जापान में जो मास्टर्स काम कर रहे हैं वो इसके बारे में बताते हैं कि 10,000 बुक्स इन अ मंथ वी कैन रीड। हम लोग 10,000 किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन दिमाग तो उतना रहेगा, उन्हें रखेंगे कहाँ? पता नहीं है, मैं भी खुद भी अभी तक तो मैंने खुद भी ट्राई नहीं की इतनी किताबें। आपने कभी ट्राई किया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया। बीइंग एन एंटरटेनर, मैं एक एंटरटेनर हूँ और लोगों का मनोरंजन करता हूँ, और यही दावा करता हूँ कि ये सब सिर्फ मनोरंजन की चीजें हैं। मृदुल कह रहे हैं कि उन्होंने किताब पढ़ ली, किताब खोली तो है नहीं, आपने पढ़ ली। तो चलिए बताइए इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ, आपने क्या पढ़ा? इसके अंदर मिल्क के अंदर क्या क्या प्रोटीन्स होते हैं और उसमें अलग अलग प्रोटीन्स के क्या प्रोटीन्स विटामिन अलग अलग के क्या क्या फायदे होते हैं, मिल्क के टाइमिंग्स, और अगर मिल्क के अंदर क्या मिलाने से क्या होता है रिएक्शन, और मिल्क की हमें किस किस टाइम में दूध पीना होता है। सिर्फ ये बात तो सही है आपने कही, हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ मिल्क, नो फूड फॉर एडल्ट्स, कंबाइनिंग मिल्क विद अदर फूड्स इज डेट्रीमेंटल, ये सारी चीजें, द प्रोटीन मिथ, कैल्शियम ड्रेनर्स, बहुत बढ़िया। इसके लिए तो जोर से एक बार ताली बजानी चाहिए हमें मृदुल के लिए। ये किनकी फोटो है? महसूस करो, समझ आ गया किनकी है? बुद्ध। देखो देखो, समझ आ गया किनकी है? समझ आया? और रिलैक्स हो जाओ, और रिलैक्स हो, पूरा ध्यान लगा दो और रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ। किनकी फोटो है ये? कोई लड़की है। हाँ, कौन है? कौन है? मम्मी। ठीक है, इनकी मम्मी की फोटो। और कौन है? मम्मी के साथ और कौन है? बिल्ली है। ठीक है, बिल्ली है। इनकी मम्मी फोटो है, इनकी बिल्ली है। ठीक है, अब आप अच्छे से ब्लाइंड फॉलो। कोई चैप्टर पूरा आ गया? कोई चैप्टर ऐसे जो पूरा आ गया, समझ में आ गया? ठीक है, अभी बताओ कि चैप्टर क्या है। अगर ऐसे ही थोड़ी देर और करें 5-7 मिनट तो पूरा किताब आ जाएगा। अभी इसको एक चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है सर, आप बताओगे चैप्टर क्या था बताओगे? बताओ। वो चैप्टर एक नन थी, नन एक जो सबकी मदद करती है। हाँ। और क्या था उसमें, पूरी स्टोरी बताओ। वो सबकी मदद करती है, तो
उसने मदर टेरेसा थी वो, तो वो सबकी मदद करती थी। सब जितने गरीब थे, जितने रोड पे सोते थे, तो उनको रात में वो रोड में घूम घूम के सबको मदद करती थी, खाना देती थी। हाँ ऐसे करती थी, हेल्प करती थी। हाँ। और कोई चैप्टर समझ में आया? पुलिस ऐसे कुछ, क्या था वो चैप्टर? उसमें एक पुलिस वाला था, वो वो नया नया था। उसने एक शहर में आया जहाँ बहुत क्राइम होता था, तो उसको वो केस हैंडल करने को दिया गया। तो जब वहाँ पे उसने देखा, एक बार रोड पे गया वो राउंड लेने, तो वहाँ पे एक बाइक वाला उसके सामने ही एक लड़के को मार के चला गया। तो उसने वो लड़के के पास गया और उसको हॉस्पिटल में ले गया, फिर उसका इलाज करवाया। जब उसने बाइक वाले को पकड़ा, तो बाइक वाला कह रहा था कि जो मैं बहुत जल्दी में था, मुझे ये नहीं दिखाई दिया, इसीलिए इसको चोट लग गई गलती से। यही था चैप्टर। आप खोल के दिखाओ, आप दिखाओ। ठीक है, ये देखिए नन थी। ये मदर टेरेसा की पूरी स्टोरी है। वो गरीबों को जाके खाना देती थी, और ये जो ये बताया वही डिट्टो वही है। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर 14 है। ये देखिए, ठीक है, यही है। और दूसरा चैप्टर क्या था? अब इसी को चाहे इंग्लिश में बनाया चाहे हिंदी में, जैसे बच्चा है वो बता सकता है, इंग्लिश में बता सकता है वही चीज़। ये था। हाँ ये था, एक जो चैप्टर है वो ये था, सेल्फलेस सर्विस। ये था, ये पुलिस वाला है, मार देता है, जो भी इसने बताया वो सब कुछ इसमें। तो एज ए समरी सब कुछ आ जाता है इसमें। तो इसी को बोलते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग। मतलब कि इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ वाइब्रेशन को समझने की ज़रूरत होती है। और राइट ब्रेन अगर एक्टिव हो जाता है तो वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। और जब रेडी होता है तो फिर इसमें कहा जाता है कोई महीने भर में अगर ट्रेन कर ले तो महीने में 10,000 किताबें पढ़ सकता है। इसका ये है। बाकी तो अभी इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना वो प्रैक्टिस में आ जाएगा उतना जल्दी और उतना शानदार तरीके से कर पाएगा। ठीक है, थैंक यू। आज क्वांटम स्पीड रीडिंग के बारे में बात करते हैं, उसका साइंस एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो क्वांटम स्पीड रीडिंग की जहाँ तक बात है, ये क्वांटम फिजिक्स जो पढ़ा है वो जानता है कि ये क्वांटम क्या होता है, अगर वो क्वांटम को समझता है। क्योंकि क्वांटम एक सबसे सूक्ष्मतम पार्टिकल होता है, जो बेसिक यूनिट होती है किसी पार्टिकल की, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, वो अगर उसको क्वांटम स्तर पर देखा जाए तब उसको समझ आता है कि आखिर ये क्वांटम है क्या। तो जो क्वांटम फिजिक्स जानता है वो उसको समझता है। बाकी कैसे फ्लिप करके कोई समझता है, कैसे आंख बंद करके चीज़ों को आइडेंटिफाई कोई कर सकता है, तो उसका नियम सिंपल से ये है कि जिसे कॉन्शसनेस कहते हैं, जिसे चेतना कहते हैं, उससे समझ आता है कि बॉडी है। अगर आप बॉडी पे ध्यान देंगे तो समझ आता है कि बॉडी है। अगर आप किसी वस्तु पर ध्यान देंगे तो आपका जब फोकस किसी चीज़ पर हो जाता है तो ऐसा लगता है वो चीज़ ही बची है। ठीक इसी तरीके से जब आप बॉडी पे पूरा ध्यान देते हैं, जैसे कोई हाथ करके ऐसे स्कैन करके पढ़ सकता है, या स्मेल करके पढ़ना शुरू कर देता है, या कान के पास वाइब्रेशन सुन के करना शुरू कर देता है, या आई के पास ऐसे कुछ करता है आँख बंद करके, तो उसको समझ में आने लगता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 सेंसेस का यूज़ करके कोई समझ पाता है कि क्वांटम स्पीड रीडिंग आखिर की कैसे जाती है।